गुरु, मंच पर उपस्थित विशिष्ट जन, सत्संगीगण, सत्संग प्रेमीगण, आप सभी को मेरा आंतरिक राग व जय गुरु। जामनगर के इस संगोष्ठी के विषय में सत्संग जगत में बहुतों को मालूम है और इसकी प्रतीक्षा में बहुत लोग इसको आज के इस संगोष्ठी को सोशल मीडिया से देख रहे हैं। आज का विषय है व्यक्ति, दंपति, परिवार, समाज, राष्ट्र के विषय में परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का अभिनव सोच। अभी अभी सूर्य प्रकाश महापात्रा जी ने बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी के घटनाओं के माध्यम से कुछ बातें कही हैं। दरअसल क्या है, ठाकुर जी का क्या सोच है, जानने के पहले ठाकुर जी हैं कौन, उनका जीवन कौन है, क्या है, इसको जानने की जरूरत है। ठाकुर जी ने कहा है, माई लाइफ इज माई मैटरलाइज्ड मैक्सिम्स, मेरा जीवन ही मेरा सिद्धांत है। तो उनका जीवन की झलकियां कुछ पाने की जरूरत है। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या झलकियां दूं, जो जीवन लाखों करोड़ों लोगों को दैनंदिन परिचालित कर रहा है, उस जीवन को कुछ घटनाओं के माध्यम से दर्शाना असंभव बात है। एक बार देशबंधु चित्तरंजन दास, आप लोग जानते हैं, जो स्वराज पार्टी गठन किए थे, ठाकुर जी का दीक्षा भी लिए थे। वो पूज्य गांधी जी को भी चिट्ठी लिखे थे यंग इंडिया में कि मैंने अपने गुरु के पास रह करके जो जाना समझा, मेरी इच्छा है कि आप भी यहां पर कुछ दिन रहें। गांधी जी भी ठाकुर जी के पास 1925 में आए थे। वो आकर के ठाकुर का जगत को देख करके पबना बांग्लादेश, ठाकुर का जो जन्म स्थान है, मुग्ध हुए थे। वो चित्तरंजन दास जब ठाकुर से विदा ले रहे थे, तब ठाकुर जी कहते हैं कि दासदा, आप 2-4 दिन और यहां ठहर के जाइए। चित्तरंजन दास बोलते हैं, आपके पास ठहरना तो मेरा सौभाग्य की बात होती, लेकिन मेरे ऊपर देश के इतने सारे दायित्वों का बोझ है, मैं वो सब छोड़ के चाह करके भी नहीं रह पा रहा हूं आपके पास। तब ठाकुर जी बोलते हैं, क्यों 2-4 दिन के लिए किसी को दायित्व सौंप करके रह जाइए। तब चित्तरंजन दास चिंतित हो गए। बोलते हैं, ठाकुर, ऐसा तो कोई आदमी मैं नहीं देख रहा हूं जिसको अपने काम का दायित्व दे करके, सौंप करके आपके पास निश्चिंत होकर के रह सकूं। तब ठाकुर जी कहते हैं, दासदा, आपने अभी तक एक ऐसा आदमी नहीं बना पाया जो आपके काम का दायित्व ले सके, तो देश को किसके भरोसे स्वाधीन करने जा रहे हैं? देश के दायित्व, स्वाधीनता का दायित्व कौन वहन करेगा? आदमी तैयार कीजिए, आदमी तैयार कीजिए। यही है ठाकुर जी का सॉल्यूशन, मूवमेंट, मैन मेकिंग एंड मैन रीमेकिंग। आदमी नहीं होगा, इंडिविजुअल ठीक नहीं होगा, तो मेरा कंजुगल लाइफ ठीक नहीं होगा, मेरा फैमिली लाइफ ठीक नहीं होगा, सामाजिक लाइफ ठीक नहीं होगा, राष्ट्र का तो कहना ही क्या। थोड़ा सा पानी तो ये मैन मेकिंग प्रोसेस ठाकुर जी ने दिया है। ये मैन मेकिंग होगा कैसे? होगा नहीं, हो रहा है। सत्संग इज सच ए प्लेटफॉर्म पर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैन मेकिंग अभी हुआ है, हो रहा है, चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। मैन मेकिंग का 3 पिलर्स ठाकुर जी ने बोला है।
दीक्षा, शिक्षा और विवाह, इनिशिएशन, एजुकेशन एंड जेनेटिक कॉम्पेटेबल मैरिज। जब तक कोई आदमी कंसंट्रिक टू ए लिविंग आइडियल नहीं होगा, इनिशिएटेड नहीं होगा, तब तक वो बेटर आदमी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जीवंत आदर्श किसको बनाना है? हु इज फुलफिलर द बेस्ट, जो ये बता सके कि मैं कैसे आदर्श पिता बन सकूं, कैसे आदर्श पुत्र बन सकूं, कैसे आदर्श पत्नी बन सकूं। ये कौन कह सकता है? जो क्रिएटर ऑफ द मैनकाइंड है, जो सृष्टा पुरुष स्वयं है। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, नोबेल लॉरेट, ने कहा, मैन ऑफ साइंस डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग, दे आर स्टिल अननोन ऑफ साइंस ऑफ मैन। इस साइंस ऑफ मैन कौन जानते हैं? साइंस ऑफ मैन भगवान राम जानते हैं, भगवान कृष्ण जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस जानते हैं, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जानते हैं। उस साइंस ऑफ मैन जो जानते हैं वो कहते हैं कि कैसे होगा जीवन। मेरा जीवन में यदि कोई जीवंत आदर्श नहीं होता है, धर्म करना जो है वो एक खिलौना होगा, खेल होगा। धर्म का दो रूप है, डिस्क्रीट रूप है, डिवाइन रूप है। डिस्क्रीट रूप को तो पालन कर रहे हैं, फूल चाहिए, चंदन चाहिए, फलाना चाहिए, सिंदूर चाहिए। किस लिए चाहिए? क्यों चाहिए? क्या मिलेगा मुझे वहां से? मुझे नहीं मालूम। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका जीवन ही मुझे मालूम नहीं। लोग तीर्थ कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनका जीवन क्या था, नहीं मालूम। उसका असर हमारे जीवन में क्या होगा? अहेतुक कुछ नहीं होता है। बिना बीज का गाछ नहीं होता है, बिना गाछ का फल नहीं होता है। भगवान रामचंद्र भी सीता का अपहरण के बाद उनको जब वापस लाए, उसके लिए उनको कर्म करके लाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी कर्म के माध्यम से असत के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो मेरे तरफ बिना कुछ किए दे दे, ऐसा होता नहीं है। प्रकृति का विधान नहीं है। प्रकृति का विधान क्या है? वर्तमान युग पुरुष को पकड़ो। ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट कन्वर्ज एंड अवेकन इन दैट ऑफ द प्रेजेंट। लव टू हिम इज लव टू ऑल। यदि वास्तव में चाहता हूं मैं श्री कृष्ण से प्रेम करूं, मैं राम से प्रेम करूं, तो उनके जो जीवंत मूर्त प्रतिनिधि है उनसे युक्त होना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं दादा परदादा से युक्त होना चाहता हूं तो मुझे पिताजी से युक्त होना ही होगा, नहीं तो उनके प्रति जो धारणा होगी विभ्रांत धारणा होगी। इसलिए आदर्श केंद्रित बनना होगा। ठाकुर जी बोलते हैं इडियोलॉजीइज्म कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन। नीति सिद्धांत किसी को ड्राइव नहीं कर सकती। एक व्यक्तित्व जिसमें वो नीति सिद्धांत जीवित है, उनके प्रति अनुराग जब होगा वो मुझे ड्राइव करेगी। नीति ड्राइव नहीं करती। आप दिखाइए गीता को देख के कितने लोग सुधर गए, रामायण को पढ़ के कितने लोग सुधर गए। इतना प्रवचन होता है, राम भरत मिलाप की बात होती है, कितने घर में राम भरत के जैसा हम लोग रहते हैं। क्यों? बहुत अच्छा प्रवचन होता है, मुग्ध हो जाते हैं। ये प्रवचन करना और सुनना एक लग्जरी बन गया है, उसका जीवन के साथ संपर्क नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई जीवंत आधार नहीं है जिससे उन गुणों को मैं युक्त करके अपने अंदर प्रेरणा ले सकूं। इसलिए ये जो लग्जरी है इसको काटना होगा। और ये लग्जरी का भी कारण क्या है? प्रवृत्ति मुक्त होना, प्रवृत्ति के साथ युक्त रहना। एक आदमी ठाकुर जी के पास आए, वो गांव के लोग थे। वो कहते हैं ठाकुर लाखों करोड़ों लोग आपको पुरुषोत्तम कहते हैं, राम पुरुषोत्तम थे, राम ने रावण का वध किया। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कंस का वध किया। आप किसका वध करने आए हैं? ठाकुर जी उत्तर देते हैं, उस जमाना में एक रावण था, उस जमाना में एक कंस था। आज घर घर में रावण रूपी कंस रूपी प्रवृत्तियां जो पैदा हो रही है, मैं इसको निर्मूल कराने आया हूं। ये आदमी, एक एक आदमी आप देख रहे हैं क्या है? बहुत सुंदर ड्रेसेड है, घर में जाके अपने पत्नी के साथ जो व्यवहार कर रहा है, क्या व्यवहार है आदमी का? एक लड़का जिसके लिए उसके मां पिताजी सारा जीवन बिता देते हैं, वो आकर के पिताजी से जो बात कर रहा है, क्या बात है? ऐसा दुख है, मां पिता दूसरों को कह नहीं सकते और अंतर में चाप के भी नहीं रख सकते।
एक आदमी ठाकुर जी के पास आया, ठाकुर मेरा जीवन में बहुत दुख है। ठाकुर बोले क्या हुआ? वो कहता है मैंने अपना लड़का को अपना सब कुछ दे करके उसको लायक बनाया। ठाकुर जी ने पूछे कैसा लायक बनाया? तो हमने उसे डॉक्टर बनाया। तो ठाकुर जी ने पूछा वो बना? बोला हाँ वो तो डॉक्टर तो बना। ठाकुर जी कहते हैं परमपिता ने तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दी, वो डॉक्टर तो बना, दुख कैसा? बोला मुझे देखता नहीं है, मैं परेशान रहता हूं, मेरे तरफ कोई नजर नहीं देता। तब ठाकुर जी बोले तुम तो अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहे थे, परमपिता ने उस इच्छा को पूरा कर दी। क्या तुमने कभी कोशिश किया तुम्हारा लड़का एक आदर्श पुत्र बने? जो नर्चर तुम नहीं दिए हो वो तुम एक्सपेक्ट कैसे करते हो? ये आदर्श पुत्र कहां बनेगा? कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं। यदि लड़के को मैं आदर्श केंद्रित कर दूंगा, दीक्षित करूंगा, तभी वो होगा। दीक्षा मतलब दक्षता अर्जन करने का पथ, जिनको पकड़ने से हमें अपने वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्त होकर के आगे हम बढ़ सके। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा है धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। यहां पर कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, मिरेकल नहीं है, मिरेकल से जीवन का कोई संपर्क नहीं है, मिरेकल बोल करके कोई चीज नहीं है। धरो करो बनो पाओ। यदि तुम्हारा पाने की इच्छा है तो तुम्हें धरना होगा, यानी एक्सेप्ट करना होगा किसी को लिविंग आइडियल के रूप में, अकॉर्डिंगली करना होगा, तब उनकी कृपा आएगी। कृपा शब्द का मतलब है क्री मैंने करो, पा मैंने पाओ। और जब उनके अनुसार करेंगे तो हमारी योग्यता बढ़ेगी, तब हमारी प्राप्ति होगी। यही है साइंस, इसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर जी कहते हैं कि अहेतुक दुनिया में कुछ नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट। मिरेकल का भी यदि कॉज समझते हैं तो ठीक है। एक घटना मैं कह रहा हूं, ठाकुर जी के एक शिष्य थे खलीलुर रहमान। हठात उनके पास से एक टेलीग्राम आए, उनके घर से आया, सन इज इन कॉमा कम शार्प। उस दिनों टेलीग्राम ही आता था। अब सोचिए पिता के हाथ एक टेलीग्राम आया, वो दौड़े दौड़े ठाकुर जी को बोलने के लिए गए। इसके पहले कि वो ठाकुर जी को कहते, ठाकुर जी कहते हैं ए खलीलू तुमको मैं खोज रहा हूं। वो आदमी एक आदमी को दिखा के बोले वो याजन काम में जा रहा है बाहर, याजन मैंने सेवा परिवेश का, उस काम में जा रहा है बाहर, तुम उसके साथ निकलो। वो बोला ठाकुर पॉकेट से निकालने जा रहा है। बोला अभी अभी समय नहीं है, तुरंत जाओ, आनंद बाजार में प्रसाद ले लो और तुरंत जाओ। अब वो बेचारा माथा टेक करके बोले जब ठाकुर बोल रहे हैं इसी में मेरा मंगल है, वो निकल पड़ा। उस बाप के पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। सन इज इन कॉमा कम शार्प। एक सप्ताह के बाद जब याजन कार्य में से लौट करके आते हैं तो दूर से ठाकुर देखते हुए कहते हैं खलीलुर तुम कहां कहां घूमते रहते हो, इधर उधर घूमते, घर का भी कोई ख्याल रखते हो? जाओ घर से घूम करके आओ। वो रो पड़ा। उस समय टेलीग्राम दिखाने गया ठाकुर जी को, बोला अभी तुरंत तुम चले जाओ घर। जब वो घर जाता है, छटपट करते हुआ घर में पहुंचता है, लड़का कहां है? लड़का तो बाहर खेल रहा है। घर के लोग आश्चर्यचकित कि टेलीग्राम पाकर के भी तुम नहीं आए। तो बोले मुझे तो ठाकुर ने भेज दिया याजन कार्य में। वो आकर के ठाकुर से मिलता है। ठाकुर आपकी दया से जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, एकदम कॉमा स्टेज में था, मृत्यु के हाथ से वो निकल आया, ये कैसे संभव हुआ? ठाकुर जी बोले देखो दूसरों की मंगल कामना ही तुम्हारे मंगल की प्रसूति है। तुम जो मंगल काम में निकले हो, परमपिता के दया से परमपिता तुम्हारा मंगल कर दिए। बोले ठाकुर वो तो समझे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर बोलते हैं देखो तुम्हारे लड़के की अंतिम इच्छा थी तुम्हें देखना, उसका अंतिम इच्छा तुम्हें देखना था, और तुम यदि साथ ही साथ चले जाते उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाती, लाइफ अर्ज खत्म हो जाता। और तुम जो इतना घूम रहे हो उसका लाइफ अर्ज तुम्हारे प्रति अटैचमेंट जो है रिवाइव करते जा रहा है और वो लाइफ को रिगेन किया। इसको कहते हैं कारण पुरुष।
एक आदमी ठाकुर जी के पास आया, ठाकुर जी को कहता है मेरा जीवन में बहुत अशांति है, लोगों से बहुत झगड़ा उगड़ा होता है, आसपास के लोगों से मेरा जीवन बहुत यंत्रणामय हो गया है। ठाकुर जी कहते हैं तुम मुझे आउस चावल का भात खिलाओ। उसको लगा ठाकुर मेरे समस्या को ठीक से समझे नहीं, सुने नहीं। फिर वही बात बोलता है, ठाकुर फिर बोलते हैं आउस चावल का हमको भात खिलाओ। अब वो आदमी कोई उपाय नहीं देख करके माथा टेक करके उठता है। इसी बीच में एक आदमी, एक दादा वहां बोलते हैं कि आपके कोई जमीन है? बोला वो तो है। तो जमीन में आप चावल उगाइए। बोले चावल उगाएंगे कैसे, वहां तो पानी लाने में हंगामा करता है आसपास के लोग। आप जा करके बोलिए मेरे गुरुजी मांगे हैं, बोल के देखिए। वो अपना गांव जाता है, वो अपना खेत करने जाता है। जिसके घर में कभी भी नहीं गया था उसके घर में हाथ जोड़ करके कहता है कि आप अपने जमीन से पानी लाने का रास्ता बनाने दीजिए, मैं अपने गुरु के लिए चावल उगाना। हर लोग राजी हो गया। जिन लोगों के साथ झगड़ा था सब लोग राजी हो गया। और चावल जब वो वहां उपजा करके माथा में ले करके ठाकुर जी के पास आया, ठाकुर दूर से देखते कहते हैं सब लोगों से झगड़ा मिटा? हाँ ठाकुर, झगड़ा मेरा मिटा। इसको कहते हैं कारण पुरुष। ऐसे व्यक्तित्व में यदि मेरा जीवंत आदर्श होगा, एक एक डेग में, आज हम लोग आचार्य देव के माध्यम से मैं देखता हूं, एक मां आकर के कहती है कि मेरा लड़का बहुत शैतान हो गया है, आशीर्वाद दीजिए। और सब जगह ऐसे होता आशीर्वाद। आशीर्वाद मैंने ठाकुर बोले अनुशासनवाद। आचार्य देव कहते हैं मां को तुम जो कह रही हो तुम्हारा लड़का शैतान हो गया, यानी तुमने उसे सर्टिफिकेट दे दिया शैतानी करने का। बच्चा को ये महसूस होगा मां तो मुझे शैतान कहती ही है, मैं तो शैतानी करूंगा, और वो शैतानी से सभी मुक्त नहीं होगा। वो सिर्फ देखना बच्चा का तुम लोगों के प्रति श्रद्धा कायम रहे, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी, इसको कहते हैं शिक्षा का। ये जो शिक्षा का मंदिर सिर्फ रूम में और ये में बनने से नहीं होता है शिक्षा। ये दैनंदिन प्रचलन चल रहा है, ऐसा है, ये धारा है ठाकुर जी का। ऐसे लोग आते हैं जीवंत आदर्श से जब जुड़ते हैं, जहां जहां हम लोग असुविधा में पड़ते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, अनुशासनवाद लेके चलते हैं, कितना आनंद में चलते हैं। ये दीक्षा जरूरी है। 12 साल होते ही अपने बच्चों को दीक्षा देनी चाहिए। हमारे शास्त्र में भी है पहले दीक्षा फिर शिक्षा। ये जो हमने बोला मैन मेकिंग का 3 प्लेटफॉर्म, दीक्षा हुई, कहां होनी चाहिए? ऐसे कारण पुरुष से। शिक्षा मतलब लिटरेशन नहीं, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या है? टू ट्रांसफॉर्म द इंस्टिंक्ट इनटू रियलिटी बाय मीन्स ऑफ आइडियल इज एजुकेशन। हर आदमी एक अपना विशिष्टता लेकर के है। हर एक आदमी का एक अलग इंस्टिंक्ट है। आपके जैसा एक आप न था न है न होगा। ये जो आपका जो इंस्टिंक्ट है, इसको आदर्श के माध्यम से प्रस्फुटित करना ही है शिक्षा। अब एक लड़का आर्ट बहुत अच्छा जानता है, अब कंप्यूटर का भी चला हुआ है, आप कंप्यूटर पढ़ो, ये पाप है। वैशिष्ट को छोड़ करके शिक्षा की अवतारणा करना, आज जीवन को नपुंसक बनाना, दोनों एक समान है, ठाकुर जी ने कहा। उसका झोंक क्या है देखना होगा, उस झोंक में उसको आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो उसको तो मार देना होगा। ऐसा हम लोग समाज में कर रहे हैं, जिसका असर क्या होता है, उसका व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन खराब हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। वो इंजीनियर तो बन रहा है, एक अच्छा पति नहीं बन पा रहा है, एक अच्छा पत्नी नहीं बन पा रही है। अरे वो पैसा किस काम का, यदि मेरा जीवन ही सुंदर नहीं हुआ, मैं कितना भी अर्जन करूं, वो अर्जन किस काम का? बच्चों पर क्या असर होगा? ठाकुर जी कहते हैं मां पिता आपस में झगड़ा करते, पुत्र पुत्रियां देखे, बर्बादी के सदर द्वार पर बच्चों को रखे। क्या सिनेरियो है? बच्चे के सामने जो हस्बैंड है वाइफ को डांट दिया, फिर वाइफ जो है हस्बैंड को मुंह पर मुंह जवाब दे दी, बच्चा देख रहा है, किसके प्रति श्रद्धा होगा? ये छोटे छोटे चलन को ठाकुर जी ने दिखा दिया है कैसे करना है। हमारा दाम्पत्य जीवन का साइंस क्या होना चाहिए? जो पति होगा आदर्श केंद्रिक होगा, पत्नी होगा पति को केंद्रिक। लेकिन वो पति कैसा होना चाहिए? अभी उल्टा धारा में विवाह हो रही है।
ठाकुर जी कहते हैं विवाह का पूरा अधिकार स्त्रियों को है, नारी को है। नारी वर को वरण करे, उस विवाह से समाज बढ़े। लड़की तय करेगी ये मेरा हस्बैंड होने लायक है। अभी क्या होता है, लड़का के पास बहुत सारा, उसमें वो सेलेक्ट करता है। ठाकुर जी कहते हैं ऑफर ऑफ हिमसेल्फ बाय मैन टू ए विमेन इज द सोल डिस्क्वालिफिकेशन टू बी ए हस्बैंड। कितनी बड़ी बात, डिस्क्वालिफिकेशन टू बी ए हस्बैंड। यदि कोई ऑफर करता है कोई लड़का, इसका मतलब लस्ट एंड ब्यूटी के लिए ऑफर कर रहा है। यदि उसका जीवन आदर्श केंद्रिक है तो उसको कोई बहन करने के लिए कोई अपने आप ऑफर करेगी। विवाह ऐसा यदि नहीं होता है, जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी यदि विवाह में नहीं हो, जो साइंस है, दुख की बात है कि हम लोग अच्छा माने पेडिग्री डॉग कैसे होगा उसका एक साइंस को मानते हैं। अच्छा गाय कैसे पैदा होगी उसका साइंस को हम लोग मानते हैं। नहीं मानने से जर्सी गाय नहीं होगा। अच्छा घोड़ा कैसे होगा उसका साइंस को जानते हैं। व्हाट अबाउट मैन? ये तो अलग नहीं है, प्रकृति से अलग नहीं है मैन। हमारे ऋषि मुनि लोग जो एक डेकोरम, जो साइंटिफिक, जो एक रोड मैप दिए हैं शादी का, उसको मानना ही होगा। वर्ड क्या है? ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट। इसमें कोई बड़ा छोटा की बात नहीं है। ग्रुपिंग ऑफ द वेराइटीज ऑफ सिमिलर इंस्टिंक्ट, ये जहां टूटेगा, यदि एक आदमी जन्म लेगा खराब तो उसको कहां ठीक कीजिएगा? ये जड़ है। जो कारण पुरुष हैं जड़ की ओर जाते हैं। इस जगह को ठीक करना होगा। जेनेटिक कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ मैरिज को यदि ठीक नहीं करते हैं तो ठीक नहीं होगा। बाद में आप जितना भी उसको रिपेयर कीजिए, रिपेयर नहीं होगा। तो ठाकुर जी ने जो डिसिप्लिन दिया है लाइफ एंड ग्रोथ का, वो यूनिवर्सल डिसिप्लिन है, सभी के लिए है। जो जहां है उस रूप में ही दीक्षा, शिक्षा और विवाह, ये जो मैन मेकिंग का प्लेटफॉर्म दिए हैं, हमने बहुत जगह ऑब्जर्व किया है। हम देखें बच्चे लोगों के बीच में बिहेवियरिज्म पैटर्न को हमने देखा है। जो सत्संगी फैमिली है, जिसके माँ पिताजी ठाकुर के डिसिप्लिन में चलते हैं। आप लोग जानते हैं दीक्षा के बाद हम लोग 3 चीज करते हैं। मेडिटेशन करते हैं टू नो आवर सेल्फ, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए हम लोग जाजन करते हैं, सेवा देते हैं, और इष्टभीति एक बहुत ही पायस एक्ट है, एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ईश्वर को बिना भोग निवेदन किए हुए अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जो ऑफरिंग करते हैं इसका इंपैक्ट पड़ता है। कोई बच्चे के जन्म के पहले माँ पिताजी यदि इष्टभीति परायण ठीक होता है, बच्चा उस टेंडेंसी को लेकर के जन्म लेता है। हमने ऑब्जर्व किया है जिन बच्चों के माँ पिताजी इष्टभीति परायण है, उसको देने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। वो विशाल रूप में सब चीजों को देखता है। और जिस बच्चे के माँ पिताजी ऐसा कोई एक्टिविटीज में नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, संकीर्णता है। एक बच्चा का जन्म उसके माँ पिता के अंदर में हो जाता है, जन्म के पहले ही उसका जन्म होता है। वो बिहेवियरिज्म, पत्नी का पति के प्रति कैसा श्रद्धा होगा, वो श्रद्धा को लेकर के ही जन्म होता है संतान का। इस साइंस ऑफ जो मैन मेकिंग है, इसको जानना होगा। ये सब जो चीज है, ये जो मूलगत जो चीज है, ठाकुर जी जो दे करके गए हैं, ये सब को ठीक होने से ही व्यक्तिगत जीवन ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। दाम्पत्य जीवन ठीक होगा तभी पारिवारिक जीवन ठीक होगा। ठाकुर जी ने यहां तक कहा है जिसका पारिवारिक जीवन जो है फेल्योर है, उसका आध्यात्मिक जीवन का कोई भविष्य नहीं है। आध्यात्मिक का घर द्वार छोड़ करके, यदि मैं एक आदर्श पिता नहीं हो, आदर्श पुत्र नहीं हो, कभी भी मैं आदर्श ठाकुर का आदमी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कभी भी। इसलिए मेरा पारिवारिक जीवन को सुंदर रखेंगे। जब परिवार सुंदर होगा तो समाज सुंदर होगा। समाज ऊपर से तो आएगा नहीं, व्यक्ति ही समाज को बनाता है। जब इस तरह से जब सुंदर समाज होगा तब राष्ट्र सुंदर होगा। ये जो राष्ट्र की बात हम लोग कहते हैं, बहुत सा चीज हम लोग ऊपर ऊपर उसका सॉल्यूशन करते हैं। राष्ट्र जिसको हम देश कहते हैं, दृश्य धातु से आया है, जिसका मतलब होता है दृश्य मैंने आदेश, जो आदर्श से आया है। आदर्श के बिना राष्ट्र की परिकल्पना करना बेकार है। इस संबंध में ठाकुर जी का एक जो राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, और उस विषय में एक ठाकुर जी के वाणी में बोलता हूं, और वो बोल करके अब बहुत देर हो गई है, मैं बात समाप्त करना चाहता हूं। ठाकुर जी कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है यह मैं नहीं समझता हूं।
बल्कि वह संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। कारण सारे संप्रदाय के प्रत्येक व्यक्ति सत्ता में संस्थ है। सत्ता माने बीइंग, एग्जिस्टेंस, बचने बढ़ने का उपासक है। प्रत्येक ही बचकर, विवर्तित होकर और भी वृद्धि में उद्गति लाभ करना चाहता है। इस विवर्तन के केंद्रीय प्रतीक हैं ईश्वर। वे एक हैं, अद्वितीय हैं। सत्ता को स्वस्ति में संचरणशील कर, इष्टार्थ में सार्थक सुकेंद्रिक होकर ईश्वर में सार्थकता लाभ करना ही है परमार्थ। और धर्म का अर्थ ही है वही जो सत्ता को धारण करता है, पूर्ण करता है, पोषण करता है। व्यक्तिगत रूप से व समष्टिगत रूप से वैशिष्ट धर्म व व्यक्ति स्वातंत्र को कायम रखते हुए सर्वतोमुखी संवर्धना में उन्नत संक्रमण से। इसलिए राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कैसे होता है यह मैं नहीं जानता हूं, बल्कि वह संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। यदि धर्म बचने बढ़ने का आधार है, उससे निरपेक्ष होकर के कोई राष्ट्र बचेगा कैसे? इसलिए धर्म का वास्तव चीज को समझना होगा। धर्म में जो आज सो कॉल्ड धर्म हम लोग कहते हैं, वो धर्म नहीं है, संप्रदाय है। धर्म ध्री धातु से आया है, जो धारण करता है। दैट विच अपहोल्ड्स नर्चर्स आवर एग्जिस्टेंस इज धर्म। धर्म के सही अर्थ को लेकर के यदि हम लोग दैनंदिन जीवन में चले, अपने दैनंदिन कर्म के माध्यम से धर्म का परिपालन करते हुए चलेंगे, देखेंगे हमारा व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सुंदर हो रहा है और एक सुंदर राष्ट्र में हम परिणत हो रहे हैं। आप सबों की मंगल की प्रार्थना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय गुरु।